आप रोज अगर पत्थर मारेंगे एक चीज एम्स वाली मांग तो आपकी पूरी हो गई। जी वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन 15 सालों बाद हुई। लेकिन 15 सालों के बीच में तो आप मुझे असफल ही मान रहे थे। कोई भी आंदोलन एक दिन में खत्म नहीं हो जाता है। आंदोलन एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें लगातार संघर्ष करने होते हैं। जैसे क्रांतिकारी डॉक्टर ओम शंकर जी फिर से मौजूद हैं। ये दूसरी बार है जब वो रिपब्लिक हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं। सर, इस बार क्या मांगे हैं आपकी? इस बार मांग ये है कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि शिक्षा की बगिया थी, जो ज्ञान की जो पूरे दुनिया में ज्ञान की लौ जलाया करती थी, जो स्वास्थ्य की बगिया थी, वो भ्रष्टाचार की बगिया आज हो गई है। और उस भ्रष्टाचार की बगिया से भ्रष्टाचार को मिटाकर जो भी इसमें लोग सम्मिलित हैं उस भ्रष्टाचार में, संगठनित तौर पर भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर उनकी जांच कराकर उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजें। और चूंकि ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और महामना का बगिया है, जहां से आसपास के लोगों की भावनाएं सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, यहाँ पर किए गए हर अनैतिक कार्यों के लिए कहीं न कहीं जनता प्रधानमंत्री जी को दोषी मानते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द एक अस्थायी कुलपति की नियुक्ति करें और उस अस्थायी कुलपति की नियुक्ति जो इनके कार्यकाल खत्म होने तक जरूर कर दें। कोई भी टिल फर्दर ऑर्डर नियुक्ति नहीं करें जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले और उनकी बदनामी पुनः आम जनता में हो। तो यथासंभव और जल्द से जल्द नए कुलपति की नियुक्ति करें, इनकी विदाई करें और इनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाएं। आप लगातार कुलपति पे हमले करते हैं और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। लगातार मैं देख रहा हूँ कई दिनों से आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन कुछ निकल नहीं रहा है। क्या आपका आंदोलन कमज़ोर पड़ गया है या फिर मीडिया इंटेंशन कम हो गया है, मीडिया में बातें उठनी कम हो गई हैं? नहीं, अब एक दो दिन तो चर्चा में आप रहते हैं लेकिन तीसरे दिन से गायब हो जाते हैं। नहीं, मेरा कोई भी उद्देश्य चर्चा में रहना या नहीं रहना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी आंदोलन एक दिन में खत्म नहीं हो जाता है। आंदोलन एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें लगातार संघर्ष करने होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार, शिक्षा के मौलिक अधिकार और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एम्स की स्थापना और पूरे देश में एम्स की स्थापना को लेकर हमने सालों से संघर्ष किए हैं। और आज 15 सालों बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कुछ महीने पहले ही एम्स के समरूप दर्जा दे दिया गया है। तो इसका मतलब इस बीच में अगर हमसे पूछते हैं कि आप सफल हैं कि असफल हैं, तो आप कहते मैं असफल हूँ। लेकिन आप रोज़ अगर पत्थर मारेंगे एक चीज़ वाली मांग तो आपकी पूरी हो गई। जी वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन 15 सालों बाद हुई। लेकिन 15 सालों के बीच में तो आप मुझे असफल ही मान रहे थे। कोई भी व्यक्ति असफल ही मानेगा और कहेंगे कि बार बार आप मांग कर रहे हैं। जब तक रसरी आवत जाते हैं सिल पे परत निशान, बार बार प्रयत्न करने से, लोगों को समझाने से, अधिकारियों को समझाने से, नीतिकारों को समझाने से ही कार्य होगा। और जब वो समझ जाएंगे कि भ्रष्टाचार से कैसे उनको नुकसान हो रहा है, कैसे समाज को नुकसान हो रहा है, कैसे देश को नुकसान हो रहा है, इस देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को नुकसान हो रहा है, वो समझ जाएंगे। जिस दिन समझ जाएंगे उस पर कार्रवाई हो जाएगी। जिस दिन कार्रवाई हो जाएगी उस दिन देश सुधर जाएगा। आप एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं और कुलपति पे लगातार तीखे आरोप, संगीन आरोप आप लगाते हैं। बाकी भी डॉक्टर हैं कुलपति पे लगातार तीखे आरोप, संगीन आरोप आप लगाते हैं। बाकी भी डॉक्टर हैं, के गुप्ता जी जैसे मजे हुए डॉक्टर भी यहाँ पे हैं, लेकिन वो ऐसे आरोप नहीं लगाते हैं। आप ही क्यों ऐसे आरोप लगाते हैं? ऐसी समस्या आपके साथ ही क्यों है? के गुप्ता जी खुद ही भ्रष्ट हैं। देखिए बोर्ड दिखाइए उनको, वहाँ देखिए बोर्ड दिखाइए। के गुप्ता जी बोर्ड लगाकर पूरे भारत में किसी को भ्रष्ट कोई नहीं कहता होगा। मैंने बोर्ड लगाकर उनको बताया है कि एक भ्रष्ट अधिकारी है। ब्लड बैंक के भ्रष्टाचार में वो खुद सत्यापित कमेटी द्वारा। मैं कोई भी आरोप अपनी तरीके से नहीं लगाता हूँ। एक आरोप के लिए मेरे पास दस्तावेज ही प्रूफ होते हैं और ये सारे देखते हैं। ये खाली दस्तावेज उन्हीं के सिर्फ भ्रष्टाचारों के ही दस्तावेज है। ये देखिए पूरी भ्रष्टाचार के ही इनके दस्तावेजों को इकट्ठा करता हूँ और दस्तावेज कहता है। इसीलिए मैं जब कहता हूँ बार बार तो लोग उस बात को मानते हैं और गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि मैं उनको पता है कि बिना किसी साक्ष्य के एक शब्द भी नहीं कहता। और जो साक्ष्य कहेंगे उनको आज नहीं तो कल आपको मानना ही पड़ेगा। बीएचयू में भ्रष्टाचार, जैसा कि आप भी आरोप लगाते हैं, तेज़ी से बढ़ा है और मैं खुद भी देखता हूँ नशे की जाल में बीएचयू फंसता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अमर उजाला में पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ सिरिंज वगैरह भी छात्र लेने लगे हैं, तो ये कैसे अंदर आता है?
देखिए, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है और अगर एक डॉक्टर की तरह आप बताएं और समाज के चिंतक के तौर पर अगर आप मुझे पूछेंगे तो ये बहुत ही गंभीर मसला है। ड्रग और नशा जो है पूरे समाज और देश को बर्बाद कर रहा है और ये आर्थिक रूप से भी आपको विपन्न कर रहा है और सामाजिक रूप से भी आपको विपन्न कर रहा है और शारीरिक रूप से भी आपको विपन्न कर रहा है। तो एक तो व्यक्ति, माँ बाप और पूरे समाज, शिक्षक, सबकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को एक शिक्षा दी जाए कि गलत आदत ना, शराब, जुआ, सिगरेट, इससे दूर रहें। अगर इससे दूर नहीं रहेंगे तो आप कमज़ोर होंगे, समाज कमज़ोर होगा और पूरा देश कमज़ोर होगा। दूसरा बात कि इसको रोकने की जिम्मेदारी जो है प्रशासन के ऊपर होता है। पुलिस प्रशासन जो है ख़ास करके उसके लिए जिम्मेदार होते हैं और अगर यहाँ पर कोई माफिया ऐसा काम कर रहा है तो उसके ऊपर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। ये आंदोलन सिर्फ ओम शंकर का ही नहीं, छात्रों का भी होता है, कई आंदोलन होता है। कुलपति के पास तो समय नहीं होता मिलने का, तो मुझे लगता है कुलपति के ऊपर कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है। तो एक लाइन है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो सूरत कब बदलेगी, कैसे बदलेगी? शायद नए साल में नई सुबह होगी, आप देखेंगे। कई बार 15 दिन के मेहमान हैं, सुनने में आ रहा है, मतलब यूनिवर्सिटी में वो नहीं मानने कि 15 दिन के हैं, लेकिन हमारी लड़ाई यही है कि वो सिर्फ 15 दिन के ही मेहमान हो और नए साल में नया सूरज उदय ले और ये जो विश्वविद्यालय है नए सवेरे की तरफ जाए। आखिरी सवाल, बीएचयू में भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है आपकी नज़र में? ये तो नापने का रोजगार के मामले में देखा जाए रोज़गार तो हर जगह भ्रष्टाचार पिछले 3 सालों में कुलपति जी के कार्यकाल में चारों तरफ हर पग पर भ्रष्टाचार ही फैला है। और अभी भ्रष्टाचार न सिर्फ वो चोरी कर रहे हैं बल्कि अभी कल ही एक आरटीआई में किसी ने पेपर में छपवाया था कि 300 के लगभग मुकदमे, 291 और समथिंग लाइक दैट इतने चोरियाँ हुई हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो ये तो बताता है कि चोर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर भी खूब चोरियाँ हो रही है। आप इतने क्रांतिकारी टाइप के डॉक्टर हैं, आपके ऊपर कार्रवाई कभी क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं सही हूँ और वो गलत है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ओम शंकर जी, जो कि